बाप, माँ गंगा के तट पर परमार्थ निकेतन की इस पावन भूमि पर इस सहज आयोजित 9 दिवसीय राम कथा के 8वें दिन आरंभ में आज की कथा में आपकी विशेष आशीर्वादक उपस्थिति है। आप सब जानते हैं कि समूचे जगत में वेद माता गायत्री का अद्भुत प्रचार प्रसार करने वाले भगवान आचार्य राम शर्मा जी, माता जी और ये दोनों विभूतियों ने जो यज्ञ प्रज्वलित किया, उसी में निरंतर आहुति डालने वाले शांति कुंज के प्रधान पूजनीय महाराज श्री को मेरा प्रणाम। हमारे पूजनीय मुनि जी महाराज, पूजनीय संतगण, समाज के विविध क्षेत्र के आदरणीय महानुभाव, आप सभी मेरे श्रावक भाई बहन, कथा के आरंभ में आप सबको व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। आज इस प्रेम यज्ञ के 8वें दिवस की पावन कथा में हमारे बीच में ऋषिकेश और हरिद्वार ही नहीं, पूरे उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि भारत की गौरव परंपरा के 2 विश्वविद्यालय, एक देव संस्कृति विश्वविद्यालय जिसके कुलाधिपति आदरणीय डॉक्टर श्री प्रणव पंड्या जी, और दूसरी पतंजलि विद्यापीठ के कुलाधिपति आदरणीय मेरे प्रिय श्री आचार्य बालकृष्ण जी, और दोनों ही आदरणीय कुलाधिपति जगतपति की कथा श्रवण करने के लिए आज मंच पर विराजमान हैं। सबको दर्शन दिया। समय की मर्यादा है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब की पूरी यात्रा मेडिकेशन से मेडिटेशन की है। चले थे, डॉक्टर बने, नस पकड़ी, चिकित्सा की, लेकिन मेडिकेशन से मेडिटेशन की ओर मुड़े और लोगों की नस नस की चिकित्सा की। और आज पूरे विश्व में आदरणीय श्री स्वनामधन्य श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता जी की छाया में, निश्रा में इतनी सारी संस्थाएं पवित्रता से कार्य कर रही हैं। उनका मैं यहाँ पर अभिनंदन और उनकी साधना को वंदन करता हूँ। परम पूज्य बापू के चरणों में सादर नमन करते हुए मेरे प्रिय आत्मीय, मेरे छोटे भाई आचार्य बालकृष्ण, माननीय श्री मुनि जी, साध्वी भगवती और सभी संतों को, संतवृंदों को, यहाँ बैठे सभी हमारे श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं मूलतः एक वैज्ञानिक हूँ
मैंने मेडिसिन में एमडी किया है, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, पर पिछले 40 साल से मैं अध्यात्म के काम में लगा हूँ और मैं ऐसा समझता हूँ कि इसकी प्रेरणा मेरे परम पूज्य गुरुदेव ने जो दी मुझे, उसने मेरा जीवन बदल दिया। आज मैं पहली बार बापू की कथा में बैठा हूँ। मुझे मेरे गुरु ने कहा था, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, कि कथा सुनना तो दो की सुनना, एक डोंगरे जी महाराज की और एक मुरारी बापू की। मैंने डोंगरे जी महाराज की भी सुनी, पर वो समय नहीं मिल पाया मुझे। मैं बापू भी जानते हैं कि मैं भी बहुत भारत विदेश में बहुत जगह जगह जाता रहता हूँ, तो मैं समय नहीं मिल पाया। आज मैं सबसे ज़्यादा श्रेय देता हूँ मुनि जी को कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि यहाँ इतनी देर तक बैठ कर के सुनने का मौका दिया। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़, राम की कथा बड़ी गूढ़ है और उस गूढ़ कथा को अपने ज्ञान के माध्यम से जिस तरह से बापू ने प्रस्तुत किया है, मैं भाव विभोर हो गया हूँ। मैं सुन सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि वास्तव में जीवन के लिए आज अगर किसी आदर्श की ज़रूरत है, अगर सर्वोत्कृष्ट कोई पुरुष हो सकता है, वो श्री राम हो सकते हैं। हमें ऐसा चाहिए कि इस समय हमें श्री राम का आह्वान करना चाहिए। हर मनुष्य के हृदय में श्री राम आए, हर मनुष्य के अंदर एक स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज बनाने का संकल्प आए और श्री राम यदि आएंगे तो वास्तव में एक आदर्श दाम्पत्य जीवन, एक जैसा आज दाम्पत्य व्यवस्था टूट रही है, उसके बारे में कुछ विवेक आएगा लोगों के जीवन में। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और विवेक आज सो गया है, विवेक आज लुप्त हो गया है, विवेक आज मूर्छित हो गया है। मैं समझता हूँ कि बिना गायत्री मंत्र की कृपा के विवेक नहीं मिलता। गायत्री मंत्र के 3 चरण हैं। ओम भूर्भुवस्सुः उसकी व्याहति है, तत्सवितुर्वरेण्यम। हम उस सविता देवता के तेज को वर्ण करें, अपने जीवन में उतारें। वर्ण करना यानी जैसे कन्या अपने पति का वर्ण करती है, उस तरह से हम अपने सूर्य के तेज को अपने जीवन में उतारें। भर्गो देवस्य धीमहि, उस पापनाशक तेज को अपने देवत्व के धारण करने की दृष्टि से अपने जीवन में धारण करें। एक हो गया वर्ण करना, दूसरा हो गया धारण करना, और तीसरा है धियो यो न प्रचोदयात्। हम सब एक साथ सन्मार्ग पर चलें। हिंदू समाज की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो एक साथ नहीं चल पाता। 4 आदमी एक साथ, एक कभी चल पाते हैं तो कहाँ चल पाते हैं आप जानते हैं? शमशान यात्रा पर, 2 आगे 2 पीछे और अर्थी लेके चलते हैं। बाकी अगर चलने की बात आएगी तो साथ चलते नहीं हैं। हिंदू समाज जिस दिन एक हो जाएगा उस दिन कोई भी चुनौती नहीं दे सकता मित्रों, भारतीय संस्कृति को, भारतीय समाज को, भारतीय विज्ञान को। इसलिए गायत्री मंत्र की 3 प्रेरणाएं हैं, साथ साथ चलना, वर्ण और चयन, तेजस्विता का चयन। यदि ये गायत्री मंत्र की प्रेरणा हमारे जीवन में धारण कर लें, आप गायत्री मंत्र का जब अवश्य करते होंगे, उस मंत्र के साथ मंत्र का अर्थ जो है उसको भी जीवन में धारण करें। आप सबके उज्ज्वल भविष्य की प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि बापू जब जाएं नेपाल उद्घाटन के लिए तो मुनि जी मुझे भी खबर करें, मैं भी पहुँच जाऊँगा। मैं भी जाना चाहूँगा उस मंदिर के उस विमोचन के समय में। मैं भी अपनी ओर से, गायत्री परिवार की ओर से, इतना बड़ा विराट गायत्री परिवार, उसकी ओर से कुछ श्रद्धांजलि भी देना चाहूँगा। मैं अभी नेपाल होकर आया हूँ। मैं भूकंप आने के 7 दिन बाद मैं 5 दिन वहाँ रहा हूँ और उस इलाके में गया हूँ सिंधुपाल दुर्ग में, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। मैं जानता हूँ हमारा पड़ोसी देश, एकमात्र हिंदू देश नेपाल, कितनी ज़्यादा वहाँ की ज़रूरत है। हमने 11 ज़िले हैं, 11 ज़िलों में 11 स्कूलों की स्थापना करने का संकल्प लिया है। उन स्कूलों में 300-300 बच्चे पढ़ें, ऐसा हमारा संकल्प है। मैं ये आश्वासन नेपाल की ओर से बालकृष्ण जी को भी दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे आचार्य बालकृष्ण जी नेपाल से आते हैं और हमारे बहुत प्रिय हैं। मैं जानता हूँ कि नेपाल के लिए अगर हम जो कुछ भी करेंगे उससे उनको प्रसन्नता होगी। आप सबको प्रणाम।